Namaste students, I Javin Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today I will discuss uncontrolled rectifier. So let's start. The type of rectifier whose output voltage cannot be controlled is called an uncontrolled rectifier. It means rectifier का ऐसा टाइप जिसका आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहलाता है। अ रेक्टिफायर uses switches to work. The switches can be of various types, broadly controllable switches and uncontrollable switches. It means rectifier स्विचेस यूज करता है वर्क करने के लिए। ये जो स्विचेस हैं वेरियस टाइप्स के होते हैं। ब्रॉडली कौन कौन से होते हैं? कंट्रोलेबल स्विचेस एंड अनकंट्रोलेबल स्विचेस। अ डायोड इज यूनिडायरेक्शनल डिवाइस दैट अलाउज द करंट फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। हमें पता है कि जो डायोड होता है वो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है और करंट को ओनली वन डायरेक्शन के अंदर ही अलाउ करता है। द वर्किंग ऑफ अ डायोड इज नॉट कंट्रोल्ड एज इट विल कंडक्ट एज लॉन्ग एज इट इज़ फॉरवर्ड बायस। इट मीन्स जो डायोड है वो उसका वर्किंग वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये ओनली फॉरवर्ड बायस के अंदर ही कंडक्ट करता है। With the configuration of diode in any given rectifier, the rectifier is not fully in the operator's control. तो ऐसा रेक्टिफायर जिसको ऑपरेटर्स पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सो दिस टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स आर कॉल्ड अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो इस प्रकार के रेक्टिफायर जो पूरी तरह से ऑपरेटर के कंट्रोल में नहीं होता है उन्हें हम अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहते हैं। It does not allow the power to vary depending on the load requirement. So this type of rectifier is commonly used in constant और fixed power supplies. इस प्रकार के रेक्टिफायर्स को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? कांस्टेंट और फिक्स्ड पावर सप्लाईज में। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर यूजेस ओनली डायोड्स एंड दे गिव अ फिक्स आउटपुट वोल्टेज डिपेंडिंग ओनली ऑन द एसी इनपुट। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या यूज़ करते हैं? ओनली केवल डायोड्स का ये यूज़ करते हैं और आउटपुट के अंदर फिक्स आउटपुट वोल्टेज देते हैं जो डिपेंड करता है केवल एसी इनपुट के ऊपर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। Uncontrolled rectifiers are further divided into two types. First is half wave rectifier and second is full wave rectifier. अब पहले डिस्कस करते हैं, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। A type of rectifier that converts only the half cycle of the alternating current into direct current is known as half wave rectifier. It means rectifier का ऐसा टाइप जो क्या करता है ओनली हाफ साइकिल ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करता है, तो उसे हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। अब देखते हैं पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है। हाफ वेव रेक्टिफायर दैट कन्वर्ट्स ओनली द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड ब्लॉक्स द नेगेटिव हाफ साइकिल। ऐसा हाफ वेव रेक्टिफायर जो ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक करता है। तो देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर है वो ओनली क्या कर रहा है? पॉजिटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट कर रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल को क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है। अब देखते हैं नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। अ नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट्स ओनली द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी इनटू डीसी। नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है? ओनली नेगेटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट करता है एसी की इनटू डीसी में। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर क्या कर रहा है? ओनली नेगेटिव हाफ साइकिल जो एसी की है उसको डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इन ऑल टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स एंड हाफ वेव रेक्टिफायर इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ देम ऑल एज इट इज़ कंपोज ऑफ ओनली अ सिंगल डायोड। जितने भी रेक्टिफायर्स के टाइप्स हैं उन सब में से जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो सबसे सिंपल है बिकॉज इसको बनाने में ओनली वन डायोड का यूज होता है, इसमें ओनली सिंगल डायोड हम लोग यूज में लेते हैं। तो ये जो सर्किट डायग्राम आपको नज़र आ रहा है वो हाफ वेव रेक्टिफायर का है। इसमें क्या क्या है? एसी सोर्स है, एक डायोड है और लोड रजिस्टर आरएल है।
A diode allows the current flow in only one direction known as forward bias. A load resistor RL is connected in series with the diode. हमें पता है कि जो डायोड है वो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है और ये ओनली फॉरवर्ड बायस के अंदर करंट के फ्लो को अलाउ करता है। और जो लोड रजिस्टर RL यहाँ पर कनेक्टेड है डायोड के, यहाँ पर जो लोड रजिस्टर RL है वो डायोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। अब देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल जब मिलेगा इस डायोड को तब क्या होगा। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड टर्मिनल एनोड विल बिकम पॉजिटिव एंड द कैथोड विल बिकम नेगेटिव नॉन एज फॉरवर्ड बायस। इट मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड का जो टर्मिनल एनोड है वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो कैथोड है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस भी बोलते हैं। एंड इट विल अलाउ द पॉजिटिव साइकिल टू फ्लो थ्रू, और ये क्या करेगा, पॉजिटिव साइकिल को फ्लो करने के लिए अलाउ कर देगा। तो देखिए जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है वो पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह कब वर्क करेगा, जब उसे इनपुट के अंदर डायोड के इनपुट में जब क्या मिलेगा, उसे पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा। जब इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा एसी सिग्नल का, तो उस कंडीशन में जो डायोड का एनोड टर्मिनल है वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, जो कैथोड टर्मिनल है वो नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हमारा डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द एनोड विल बिकम नेगेटिव एंड द कैथोड विल बिकम पॉजिटिव विच नोन एज रिवर्स बायस। नेगेटिव हाफ साइकिल जब मिलेगा डायोड का, तो जो एनोड टर्मिनल है वो तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और जो कैथोड टर्मिनल है डायोड का वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये कंडीशन कौन सी किसकी होती है, रिवर्स बायस की होती है। रिवर्स बायस के अंदर डायोड क्या करता है, ऑपरेट नहीं करता है। सो द डायोड विल ब्लॉक द नेगेटिव साइकिल। इस वजह से डायोड क्या करेगा, इस नेगेटिव साइकिल को ब्लॉक करेगा। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइकिल को जो डायोड है अपने अंदर से पास नहीं होने दे रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ही डायोड वर्क करेगा, बिकॉज उस कंडीशन में फॉरवर्ड बायस की कंडीशन आ जाती है और आउटपुट में हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल का डीसी कन्वर्जन मिल जाएगा। बट जब नेगेटिव हाफ साइकिल हम लोग डायोड के इनपुट में अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ये नेगेटिव हाफ साइकिल को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, बिकॉज रिवर्स बायस की कंडीशन बन चुकी है और ये नेगेटिव साइकिल को क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा। तो हमें आउटपुट में ये नेगेटिव साइकिल जब हमें इनपुट में मिलेगा, तो उस कंडीशन में ये कोई भी आउटपुट में किसी इस वेवफॉर्म का डीसी कन्वर्जन प्रोड्यूस नहीं करेगा, मीन्स कि हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। So when an AC source is connected to the half wave rectifier, only half cycle will flow through it. जब हमारा जो AC सोर्स है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ कनेक्टेड है, तो ओनली हाफ साइकिल जो है वो फ्लो करेगा थ्रू इट। देख लीजिए इनपुट के अंदर हमने जब इसको AC सिग्नल प्रोवाइड किया है हाफ वेव रेक्टिफायर को, तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रहा है। और ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करते हैं, जो हमारा रेक्टिफायर है वो क्या करता है, एसी सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। पर जो डीसी सिग्नल होता है ये प्योर डीसी सिग्नल नहीं होता, ये पल्सेटिंग डीसी सिग्नल होता है। यहाँ पे भी जो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो पल्सेटिंग डीसी सिग्नल है। पल्सेटिंग डीसी का क्या मीनिंग है कि उस डीसी सिग्नल के अंदर कुछ पार्ट इनपुट सिग्नल का जो वेवफॉर्म होता है, एसी सिग्नल जो होता है उसका पार्ट उसमें मौजूद रहता है। इस वजह से ये प्योर डीसी सिग्नल नहीं है, ये क्या है, पल्सेटिंग डीसी सिग्नल है आउटपुट के अंदर। तो द आउटपुट ऑफ दिस रेक्टिफायर इज टेकन अक्रॉस द लोड रजिस्टर RL। तो जो रेक्टिफायर का आउटपुट है वो किसके अक्रॉस लिया गया है, लोड रजिस्टर RL के। If we look at the input to output graph, it shows a pulsating positive half cycle of the input। जब हम इसका इनपुट से आउटपुट का ग्राफ देखते हैं तो ये क्या शो कर रहा है, pulsating positive half cycle शो कर रहा है इनपुट का। The output of the half wave rectifier has too many ripples and it is not very practical to use this output as DC source।
सो जो आउटपुट होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, उसमें बहुत सारे रिपल्स होते हैं, इस वजह से ये प्रैक्टिकल यूज के लिए सही नहीं होता है. तो इट इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल टू यूज दिस आउटपुट एज DC सोर्स. टू स्मूथ दिस पल्सेटिंग आउटपुट ए कैपेसिटर इज इंट्रोड्यूस अक्रॉस द रजिस्टर. तो इस पल्सेटिंग आउटपुट को स्मूथ करने के लिए हम लोग कैपेसिटर ऐड करते हैं अक्रॉस द रजिस्टर. द कैपेसिटर विल चार्ज ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल एंड डिस्चार्ज ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल टू गिव आउट ए स्मूथ आउटपुट सिग्नल. और कैपेसिटर क्या करता है, जब इस कैपेसिटर को हम लोग RL के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो ये क्या करेगा, जब इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा इनपुट के अंदर तो उस कंडीशन में तो ये चार्ज होगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा. तो ये सब क्यों होगा, ये हमें क्या करेगा, ये हमें क्या करेगा, जो पल्सेटिंग आउटपुट है उसको स्मूथ करने के लिए, उसको स्मूथ करके हमें देगा. तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो विल चार्ज ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल एंड डिस्चार्ज ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल टू गिव आउट अ स्मूथ आउटपुट सिग्नल. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैपेसिटर है, जब हमने उसको कनेक्ट कर दिया है तो हमें जो आउटपुट मिलेगा, जो पल्सेटिंग DC पहले मिल रहा था, वो स्मूथ आउटपुट सिग्नल अब हमें मिलेगा. तो इस तरीके के जो रेक्टिफायर्स होते हैं उनके अंदर जो ऐसी इनपुट सिग्नल होता है उसकी हाफ साइकिल का क्या हो रहा है, हाफ साइकिल की पावर का क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है. क्योंकि ये ओनली नेगेटिव साइकिल में तो ये वर्क कर नहीं रहा है, ओनली ये पॉजिटिव साइकिल के दौरान ही वर्क कर रहा है. तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइकिल की जो पावर है उसका क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है. तो हम लोग बोल सकते हैं सच टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स वेस्ट द पावर ऑफ AC इनपुट्स हाफ साइकिल. So I hope you are satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.